चिंतयन्निति गोविंद स्मारयामास भार्गव। भगवान का स्मरण किया, गोविंदम स्मारयामास, भगवान का जैसे ही स्मरण किया उसी समय आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी तदैवा भून् मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। तुरंत आकाशवाणी हुई। देखिए, एक बात समझने की बात है, देरी कहाँ से है? देरी हमारी अपनी ओर से होती है, भगवान की ओर से बिल्कुल देरी नहीं है। हाँ, देख लीजिए यहाँ प्रत्यक्ष, जैसे ही स्मरण किया श्री नारद जी ने, भगवान ने विलंब नहीं किया, तुरंत आकाशवाणी। देरी अपनी ओर से है। भगवान तो इसीलिए सदैव एकदम तैयार बैठे हैं भक्त पर कृपा करने के लिए। कोई पुकार करके तो देखे उनको, लेकिन भगवान को न पुकार कर संसार को पुकारता है, इसीलिए वो संसार में बार बार धोखा खाता रहता है। क्योंकि संसार स्वयं ही जो है भयग्रस्त है, दूसरे को भय से मुक्त कैसे कर सकता है? इसलिए धोखा खाता है। आप स्वयं अनुभव कीजिए, थोड़ा सा क्या अनुभव कीजिए। ये कोई नारद जी की ही बात नहीं है कि उनके को आकाशवाणी हुई। अभी कोई भी कार्य करें, भगवान का स्मरण करें, कभी परेशान हो और सब जगह से मन को हटा करके भगवान का स्मरण करें, तो तुरंत हृदय रूपी आकाश में उसी समय प्रेरणा होती है कि नहीं होती? अरे ऐसे भी देखिए, आप कुछ भी गलत करने की चेष्टा करें, अच्छा करने की, तो अच्छा है कि गलत है, इसकी भी प्रेरणा हृदय रूपी आकाश में भगवान प्रेरित करते हैं कि नहीं करते? आकाशवाणी होती है कि नहीं, ये बात गलत है, ऐसा गलत करना गलत है, होती है कि नहीं? और भगवान का स्मरण करें, कभी परेशान रहें, तो तुरंत हृदय रूपी आकाश में आकाशवाणी होती है। बस यही बात थी, नारद जी के भी सामने आकाशवाणी हुई भगवान का स्मरण करते ही। क्या आकाशवाणी हुई? बोले, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरसे त्वं समाचर उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि, इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। आपका उद्यम हो सफल होगा, लेकिन इसके लिए सत्कर्म करना पड़ेगा। वो सत्कर्म कौन बताएगा? बोले, तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। वह सत्कर्म आपको कोई महापुरुष बताएंगे कि वो क्या है। आप कहेंगे कि जब आकाशवाणी हुई ही, तो भगवान ने स्वयं ही क्यों नहीं आकाशवाणी के माध्यम से कह दिया कि अमुक कार्य करो तो ऐसा होगा? क्यों नहीं कह दिया? इसलिए नहीं कह दिया क्योंकि भगवान सब कुछ होते हुए भी समदर्शी ही हैं। हाँ, समदर्शी हैं भगवान। सबके लिए एक नियम, यदि नारद जी से स्वयं कह देते कि अमुक कार्य करो, तो लोग कहते नारद जी को तो भगवान ने बता दिया कि ये कार्य करो, हमको कौन बताएगा? इसलिए भगवान ने सबके लिए, जीव मात्र के लिए एक ही नियम बनाया। बोले, क्या नियम? बोले, सबके लिए वही एक नियम कि तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवः साधुभूषणा। जैसे नारद जी को कहा, सत्कर्म की शिक्षा आपको महापुरुष प्रदान करेंगे। बस यही दशा सबके जीवन की है। यदि जीवन में कुछ सत्कर्म करना है, जानना है कि सत्कर्म है क्या, तो अपनी बुद्धि से समझ में बात नहीं आएगी, ना तो भगवान आकाशवाणी के माध्यम से बताने आएंगे। ये किसी महापुरुष के चरणों में जा कर के ही पता चलेगा हमें करना क्या है।
कर्तव्य अकर्तव्य का बोध किसी महापुरुष के द्वारा ही प्राप्त होता है, यही इस माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। नारद जी की ही नहीं, हम लोगों की भी यही दशा है। कभी ऐसी समस्या में फंस जाएं, भगवान का स्मरण करते हैं तो ये होता है कि जो है इसका समाधान होगा, लेकिन अब हमें किसी महापुरुष के चरणों में चलना चाहिए, तो वहाँ से इसका समाधान हो सकता है। आखिर ये प्रेरणा कौन देता है? ये क्या जो है जड़ बुद्धि प्रेरणा देती है कि ये भटकने वाला मन? नहीं, ये प्रेरणा भगवान देते हैं। यही आकाशवाणी होती है, हृदय रूपी आकाश में सबके होती है। अब ये है कि आप बिल्कुल सुनना ही बंद कर दीजिए तो फिर वो आकाशवाणी सुनाई देना बंद कर देगी। क्यों? जैसे गलत काम कर रहे हैं, भगवान बार बार प्रेरित करते हैं कि ये काम गलत है, जो आदमी उसको सुनना बंद कर देता है, उसकी अवहेलना करने लगता है, तो आकाशवाणी होना भी बंद हो जाती है। फिर क्यों? हम आपसे किसी चीज़ के लिए बार बार कहें कि भैया अमुक कार्य मत करो, ये गलत है, अब आप नहीं मानोगे तो फिर हम कहेंगे क्या? 2-4 बार कहेंगे, उसके बाद 5वीं बार तो नहीं कहेंगे। हाँ, बस यही बात है। यदि हृदय रूपी आकाश में होने वाली प्रेरणा जो आकाशवाणी, उसका श्रवण करेंगे तो भगवान बार बार प्रेरित करेंगे, निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है।